सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं अमन बिष्ट पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं। उस दौरान जब मैं यहाँ का जिला पंचायत सदस्य था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सबसे पहला कार्य जो मैंने किया था वो कैंडुल तल्ला में किया था। सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने वादा किया था जिला पंचायत सदस्य बनने से पहले कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो ये योजना जो मंत्री नहीं कर पा रहे, ये योजना मैं करके दिखाऊंगा, जो आप 20 साल से पर्चा लेके घूम रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। और मैंने ये करके दिखाया। इस क्षेत्र में मैंने कई मुद्दे उठाए, एक नहीं कई मुद्दे। आपके तार बाड़ से लेकर के जो खेती कैंडुल में होती है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे जितना युवा है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा था कि नहीं देखा था, जब मैंने यहाँ टूटी फूटी सड़क की एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ के हाल इतने बुरे हैं कि आज के ज़माने में हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन से ईयर में आ गए हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आपने शायद देखा होगा। और मैंने ये भी कहा था कि मैं नहीं जानता कि हम लोग कभी किसी बड़े पद में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कभी आए तो इस सड़क का डामरीकरण जरूर करवाएंगे। साथ ही साथ ये मैं बताता हूँ, मैंने ये वादे जो इतने सारे किए हैं, जो माननीय विधायक जी ने के द्वारा ये पूरे किए गए हैं, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार। और जिस प्रकार से आप एक प्रधान बन करके अपने ही गाँव के कुछ लोगों की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार बड़े स्तर में एक विधायक बन करके जो एक व्यक्ति अपने, मैं औरों की बात नहीं करूंगा, मैं माननीय विधायक जी बात करूंगा, जो अपने स्तर से वो पूरा कर सकती थी, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। बशर्त मैं जानता हूं इस बात को कि कुछ लोगों की जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई अभी तक, उनका मन जरूर इस बात को लेकर के थोड़ा सा संकुचित रहता होगा कि यार हमारा कार्य नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वाला काम नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि माननीय विधायक जी पहली बार विधायक बने, और जब पहली बार आप प्रधान बने ना, और एक थैला लेकर के ब्लॉक गए, 2 कागज़ लेकर के, तो आप सोचिए, याद कीजिएगा कि आपका दिमाग कैसा था कि मैं क्या पूछूं, क्या मांग करूं, क्या जानूं, क्या सीखूं, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे कराऊं, उसको धरातल पे कैसे उतारूं। कितना समय लगा सीखने में। प्रधान को ध्यान रखिए, प्रधान को फिर भी एक बारी के लिए गांव के लोग मिल करके फिर भी सिखा देते हैं, लेकिन एक विधायक, याद रखिएगा, उस जगह पे खड़ा है जहां पे कहीं ना कहीं उसे लड़ाई पहले अकेले ही लड़नी है। और जब पहली बार बनते हैं तब आपको कोई सहयोग नहीं करता, तब आपको सब गिराने में लगे रहते हैं। और उस संघर्ष के बीच में सीखना, उसको धरातल पे उतारना, ये कार्य बिल्कुल आसान नहीं होता। जब ये सड़क बनी थी, आपकी डामरीकरण हुई थी, मैं इस सड़क पे आया था, आपको याद होगा। यस, मैं इस सड़क पे आया था, और आपको याद होगा सारे विभाग को लाया था और यहाँ पे गड्ढा किया था, ठेकेदार से गड्ढा करवाया था इस सड़क में, है ना। और जब इस सड़क में गड्ढा करवाया, उसकी गुणवत्ता में कुछ कमी निकली, उससे दोबारा एक कोट और लगवाया कि लगा इस पे एक और कोट। लेकिन एक बात मैं जरूर मानूंगा, आपके दृष्टिकोण से अगर देखूं कि कितनी बार आए, हमने तो एक ही बार देखा, हमने तो 2 ही बार देखा, कितनी बार आए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि हमारे पास 2 ही चॉइस हैं। या तो हम ऐसी वाली राजनीति कर लें जिसमें ओ भाई कैसे हो, ठीक है, सब लोगों से मिलें, काम कुछ ना करें, काका नमस्कार, और बेटा ठीक है, लेकिन काम कुछ ना करें। या तो सामाजिक राजनीति कर लें, और नहीं तो अगर कार्य करना है तो आप एक बार अपना कार्य ब्लॉक में जा करके जितने चक्कर आप मारते हैं ना, सचिवालय में उतने ही चक्कर मारने पड़ते हैं आपके। आप सोचिए कि बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए और गए और कोई भी विकास नहीं करा पाया, कोई नहीं करा पाया। जब नहीं करा पाया तो क्यों नहीं करा पाया, मैं उसका कारण आज आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि माननीय विधायक जी भले ना गए हों, पर आपकी पुलियासू की सड़क जरूर कटवा दी। कितने सालों से कितने लोग वीडियो बनाते रहे कि 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो सड़क को, वो सड़क नहीं कट रही, हम वोट नहीं देंगे, हमारा जो है इतनी दूर तक हमें पैदल चलना पड़ता है, हम इतनी दूर से परेशान हैं, हम चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे। और हमें नहीं लगता कि उस सड़क में पैसे की बात नहीं थी, उस सड़क में फॉरेस्ट की बात थी। फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, और फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिलना बहुत मेहनत का काम है। बात इसमें सोर्स की नहीं होती है, बात इसमें फाइल को लेके दौड़ना पड़ता है। फलाना फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के ढिमगाना फॉरेस्ट के अधिकारी तक उसके पीछे पड़े रहो कि तू कर। वो भी सोचता है कि अगर मैं कर दूं कहीं फंस ना जाऊं, क्योंकि फॉरेस्ट के नियम कानून बहुत तगड़े हैं। 10 मेरी की सड़क करवा दी, वो भी फॉरेस्ट में फंसी हुई थी।
बीन नदी पुल राजाजी पार्क में, आपका तो सिर्फ फॉरेस्ट है, वो तो पार्क है। फॉरेस्ट से 100 गुना ज्यादा नियम होते हैं पार्क के। टाइगर जोन है, क्रोर जोन है, जहाँ पे आप सीसी मार्ग नहीं बिछा सकते, आप वहां पे सीमेंट नहीं लगा सकते कहीं पे भी। वो जगह पे बीन नदी पुल बन रहा है। आप सोचिए, बीन नदी पुल जिसके लिए बोलते थे लोग 50-60 साल हो गए, लोगों को मुकदमे हो गए। 2014 में लोग धरने में बैठे, NH ब्लॉक करा, और पुल तब भी नहीं बना। पुल कब बना? जब आप लोगों ने एक ऐसा प्रतिनिधि चुना जिसने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, और तब जाकर के वो पुल पास हुआ। और आपको बता दूं, उस पुल में जिस प्रकार मैंने आपको गांव की कहानी बताई कि आपके विरोधी आपकी टांग खींचते हैं, उस पुल को रोकने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किए आप सोच भी नहीं सकते। वो पुल आपको याद बता दूं, देखो आप ध्यान से सुनिएगा, 58 करोड़ का पुल राज्य योजना से राज्य से स्वीकृत हो गया, लेकिन वो 22 करोड़ का पुल, मात्र 22 करोड़ का पुल केंद्र से आया। आपको तो अपने कलसी कोठार वाले लोगों के बारे में पता होगा, उनसे आप परिचित होंगे, चित परिचित हैं, आसपास के लोग हैं। कलसी कोठार वालों ने कितना संघर्ष किया अपनी सड़क के लिए, और उनकी भी यही कहानी कि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। पर चलो, हमने बोला 5 साल हमारे पास मिले हैं, आगे भगवान जाने उसकी लीला क्या है, क्यों ना अपने कार्यकाल में जितना हो सके उतना कर दें। हमने कलसी कोठार की सड़क भी कटवा दी। तो होता क्या है कि जो कार्य करता है, लोग उम्मीद भी उसी से लगा लेते हैं, और फिर जब उम्मीद उससे लगाते हैं और कार्य पूरा नहीं होता तो फिर नाराज भी उसी से हो जाते हैं। लेकिन इस नाराजगी में ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई विषैला व्यक्ति इस नाराजगी का फायदा ना उठा ले, ऐसा निष्क्रिय व्यक्ति उस नाराजगी का फायदा ना उठाए। आप ये बात जरूर देखें कि किसी ने घमंड में आके काम नहीं किया या प्रयास करने के बाद नहीं हो पाया, इन दोनों में अंतर है। किसी ने आपकी फाइल भेजी, किसी ने आपकी साचाई वाले फाइल भेजी, लेकिन 100 काम गए और 100 में से 15 ही काम स्वीकृत होकर आए, और उस कारणवश उस साल आपका नहीं हो पाया। इसको समझना जरूरी है कि आपकी फाइल प्रयास अनुसार गई कि नहीं गई। इसी बात के साथ आप लोगों के बीच में आकर के मैं भी धन्य हुआ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, विजय जी की जय बोला। विजय जी की जय, रेणु भी जिंदाबाद, रेणु भी जिंदाबाद।